कि अगर आपके अंदर गर्मी है, आपके अंदर ताकत ज़्यादा है, बॉर्डर पे जाइए और दुश्मन के सामने दिखाना, भारत देश में नहीं। ये गवर्नमेंट सजा देगा या ये आरएसएस या बजरंग दल के लोग सजा देंगे? ये लोग होते कौन है क्रिश्चियंस को हाथ लगाने के लिए? और इनको ये अथॉरिटी किसने दिया कि किसी ने आपको दूध पिलाया, जो माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसको तो पूछते नहीं हो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मेरे गांव में बहुत बड़ा इशू हुआ है और हम लोग पुलिस स्टेशन में है। मेरे बैक साइड में देख रहे हैं पुलिस स्टेशन, क्योंकि इस देश में क्रिश्चियन का जीना ऐसा हो गया है जैसे कि लोगों को लगता है कि क्रिश्चियन एक कीड़ा मकोड़ा है, उसको पैरों तले रोन दो, उसको फिर जैसा मर्जी वैसा करो। और खास करके जो हमारे देश में आरएसएस है और बजरंग दल के लोग जो है, वो हमारे देश में क्रिश्चियंस को कहीं का नहीं छोड़ते, जीने नहीं देते हैं। हर जगह हर एक काम में टोकते हैं, उनको मार पीट करते हैं। आज ऐसे ही कुछ हुआ है हमारे गांव के एक भाई के साथ। यहाँ पर एक भाई अपने टेम्पो में गाय लेके जा रहा था, वो खुद का लेके जा रहा था। उसको आरएसएस वाले पकड़कर 2 जन को 15 आरएसएस के बंदे मिलकर बहुत मारा उसको। उसका 10 लाख का ट्रक को तोड़ दिया और उसके पास 1 लाख से ज्यादा कैश था, वो छीन लिया और उसके मोबाइल छीन लिए और उसको बहुत मारा, वो दोनों को मारा। और ऐसा हालत वो लोगों का किया कि आज जितने भी हमारे क्रिश्चियन समाज के भाई लोग हैं यहाँ पे पुलिस स्टेशन में आए हैं, सब अपना फरियाद लेके पुलिस स्टेशन में कि पुलिस वाला इनका कुछ सुने और इनके लिए कुछ काम करे। तो आप देख सकते हैं तकरीबन यहाँ पे 2000 से ज्यादा पब्लिक आए हुए हैं। 2-3 घंटों से पुलिस वाले पता नहीं क्या मीटिंग कर रहे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो अभी देखना ये है कि क्रिश्चियंस लोगों को यहाँ पे रिलीफ मिलता है कि नहीं मिलता है। और जो कि मेरा कम्युनिटी है, तो मैं तो आवाज उठाऊंगा, क्योंकि मैं भी एक क्रिश्चियंस फैमिली में पैदा हुआ हूँ। जो आज तक बचपन से हम लोग यही देखते हुए आ रहे हैं कि क्रिश्चियंस इस देश में रहकर क्रिश्चियन को कोई आजादी नहीं है। और क्रिश्चियन यहाँ पे वोट भी देता है, गवर्नमेंट भी चुनता है और टैक्स भी पे करता है, लेकिन इस देश में क्रिश्चियंस को कोई हक नहीं मिलता। आप जो देख रहे हैं सिर्फ हमारे गांव में नहीं, हर जगह पे है। आपको पता है कि क्रिश्चियंस कभी किसी के साथ लड़ाई नहीं करते, लेकिन आज जब अपने वर्चस्व की बात आ गई, अपनी खुद की बात आई, तो सारे क्रिश्चियंस भाई यहाँ पे सब खड़े हुए हैं। ये देख सकते हैं मेरे बैकग्राउंड में कितने सारे भाई लोग आए हैं। कम से कम 1,500 से 2,000 पब्लिक यहाँ पे खड़े हैं और वो अपने न्याय के लिए यहाँ पे आके खड़े हुए हैं कि क्रिश्चियंस को न्याय मिलनी चाहिए, जो यहाँ पे इस भारत देश में नहीं मिलता। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक क्रिश्चियंस जो जाग चुका है और वो अपना हक के लिए लड़ना चाहता है और वो लड़ेगा भी और जीतेगा भी, क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। ये डेमोक्रेसी में उनकी सुनी जाएगी और उनकी सुननी पड़ेगी। मेरा इस देश के गवर्नमेंट से ना एक सवाल है, अगर कोई गलत करता है, कोई गुनाह करता है, उसके लिए गवर्नमेंट सजा देगा या ये आरएसएस या बजरंग दल के लोग सजा देंगे? ये लोग होते कौन है क्रिश्चियंस को हाथ लगाने के लिए? और इनको ये अथॉरिटी किसने दिया कि किसी को जाके हाथ लगाएंगे, किसी को जाके मारेंगे, किसी को पीटेंगे? क्या इस देश में कानून नहीं है? इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, उसकी तहत अगर कोई गुनाह करता है तो उसको सजा दी सकती है। लेकिन ये लोग
अपने हाथ में कानून को लेके काम करते हैं और माइनॉरिटी को दबा दो, उनकी बूट की तले दबा दो। कहने को तो कहते ये डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी मुझे कैसे नहीं दिख रहा है, तो माइनॉरिटी कहाँ जाएंगे, कैसे जिएंगे वो लोग इस देश में। जो भाई गाय लेके जा रहा था उसको पकड़ के मारा। अरे आप लोगों को इतना शर्म आना चाहिए, खुद की माँ को आप अनाथ आश्रम में छोड़ के आते हो और गाय को माता बोलते हो। और जो गाय को माता बोलते वो रोड पे एक्सीडेंट होके मरते हैं। जिस माँ ने आपको दूध पिलाया, जो माँ ने आपको पाल पोस के बड़ा किया, उसको तो पूछते नहीं हो। जानवर को माँ बोल के उसके पीछे भागते हो और उसकी वजह से लोगों को मारते हो, पीटते हो। भारत देश के हर एक स्टेट में क्रिश्चियन के साथ जुल्म हो रहा है, उनके साथ तकलीफ हो रही है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है, उनकी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की जाती है। लेकिन प्राइवेट से कोई आके, अननोन पर्सन आके क्रिश्चियंस को मार के जाएगा, पीट के जाएगा। क्रिश्चियंस का बस ये है कि हमारा बाइबल हमें नहीं सिखाता वायलेंस करना, लेकिन जब पानी अगर सर के ऊपर चला जाएगा ना, तो हर एक इंसान अपनी युद्ध के लिए खड़ा रहेगा और अपने हक के लिए लड़ेगा और ये दुनिया में वो बताएगा कि हमारा भी कुछ वजूद है यहाँ पे। और आज मुझे इतना दुख हो रहा है, इतना तकलीफ हो रहा है, इसलिए मैं इतनी कड़वी बातें कर रहा हूँ। मुझे नहीं करना चाहिए लेकिन मैं कर रहा हूँ, क्योंकि आज मैं इसलिए कर रहा हूँ, ये आरएसएस और बजरंग दल लोगों को इतना अथॉरिटी दिया गया, इतना पावर दिया गया है, वो जिसको चाहे मारेंगे, जिसको चाहे पीटेंगे। हमारे मसीह, हमारे क्रिश्चियंस भाई बहनों के साथ गलत गलत इशारे करते हैं, उनको सीने से पकड़ के घसीट के लेके आते हैं चर्च के अंदर से। क्या ये डेमोक्रेसी है? क्या इस देश में ये कॉन्स्टिट्यूशन है? क्या इस देश में माइनॉरिटी के लिए यही बात है? माइनॉरिटी का ख्याल ऐसे रखा जाता है यहाँ पे। और कहते हैं पाकिस्तान की बात करते, पाकिस्तान में तो क्रिश्चियंस को मारा जाता है, पीटा जाता है। जिस मिट्टी में हम पैदा हुए, जिस भारत में हम पैदा हुए, हम वहाँ पे सेफ नहीं है, तो हम पाकिस्तान की बातें क्यों करें? मैं एग्जैक्टली पुलिस स्टेशन की बाहर खड़ा हूँ। मेरे भी हिंदू दोस्त है, मेरे भी मुसलमान दोस्त है, बहुत सारे मेरे दोस्त है, लेकिन कोई हमारे बारे में ऐसा बुरा नहीं सोचता है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ ये बजरंग दल और आरएसएस के लोगों ने ठेका ले रखा है इस भारत देश का। गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई रोल प्ले नहीं करता, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। ये लोग करेंगे, ये लोग देश को चलाएंगे, ये लोग लोगों को चलाएंगे, इनके हाथ में अथॉरिटी दे दिया गया है। क्यों ऐसा? ये डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम भी इस देश में पैदा हुए, हमारे भी इस देश में रहने का हक है। क्या इस देश में क्रिश्चियंस को जीने का कोई हक नहीं है? क्या क्रिश्चियंस इंसान नहीं है? क्या क्रिश्चियंस अपनी जिंदगी जी नहीं सकता? क्या उसको हक से जीने का इस भारत देश में अधिकार नहीं है? और क्रिश्चियंस एक रिलीजियस ऐसा है जो कभी किसी की फटे में टांग नहीं डालती, कभी किसी को तकलीफ नहीं पहुंचाती, कभी उनको उनकी जिंदगी जीने के लिए रोका जाता है, प्रेयर करने के लिए रोका जाता है, चर्च जाने के लिए रोका जाता है, उनकी निजी जिंदगी में दखल देके उनको दबाने की कोशिश करते हैं उनकी बूट के नीचे। क्या ये डेमोक्रेसी का उसूल है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशन है हमारे भारत देश का? इस देश में कानून है, कॉन्स्टिट्यूशन है, वो देखेगा और गुनहगार को सजा भी देगा। लेकिन आप किसी को ऐसे ही जाके हाथ उठा के नहीं मार सकते, क्योंकि वो आपका अधिकार नहीं है। जितना अधिकार आपका इस देश में है, उतना ही क्रिश्चियन का भी अधिकार है इस देश में रहने का। आप अगर टैक्स देते हो तो क्रिश्चियन भी टैक्स देता है, आप वोट देते हो तो वो भी वोट देता है। आप अगर इस मिट्टी में पैदा हुए हो तो वो भी इस मिट्टी में पैदा हुआ है। जो ये लोग कानून को अपने हाथ में लेते हैं, क्या क्रिश्चियंस कानून को हाथ में नहीं ले सकते? क्या वो वायलेंस नहीं कर सकते? लेकिन वो करते नहीं है और करेंगे नहीं, क्योंकि वो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको पता है कानून को हाथ में नहीं लेना चाहिए। और अभी क्या हुआ, पुलिस स्टेशन में जो आरएसएस के लोग आए थे जिन्होंने मारा था, उन्होंने वहां पे माफी मांगी सबके बीच, और जो भी उन्होंने गलतियां किए थे वो गलती के लिए उन्होंने कहा कि जो भी नुकसान हुआ है हम भरपाई करके देंगे। तो क्या फायदा हुआ वायलेंस का? वायलेंस करके क्या मिला आपको? खुद की जेब से पैसा गया, शर्मिंदा हुए। और जिस गांव में मैं रहता हूं, हमारे उड़ीसा में ऐसे 2 जिला है जहां पर सिर्फ और सिर्फ क्रिश्चियन मेजोरिटी है। अगर वो चाहेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन क्रिश्चियंस कभी किसी की फटे में टांग नहीं डालते और क्रिश्चियंस कभी किसी को परेशान नहीं करते। लेकिन लोग जो है इसी कमजोरी का फायदा उठा के क्रिश्चियंस को दबाने की कोशिश करते, उन्हें मारने की कोशिश करते हैं। और अगर आपको देश के लिए ही कुछ करना है तो आईएएस आईपीएस बनिए, या फिर बॉर्डर पे जाइए, आर्मी वाला बनिए, फौज बनिए, देश की सेवा कीजिए। ऐसा घिनौना काम करके आप देश की सेवा नहीं कर सकते। ये मेरे कम्युनिटी के ऊपर बात उठी है तो मैं तो बोलूंगा, यहाँ पे हर किसी को जीने का अधिकार है, हर किसी को जीने का हक है। उसका अधिकार, उसका हक
उससे कोई नहीं छीन सकता, चाहकर भी नहीं छीन सकता। और पुलिस स्टेशन में पुलिस वालों ने कहा आरएसएस वालों को कि आपको किसने अधिकार दिया उनको हाथ उठा के मारने का, आपका अधिकार नहीं है, आप नहीं मार सकते, और उनको दोषी ठहराया। सबको ये कहना चाहता हूं कि अगर आपके अंदर गर्मी है, आपके अंदर ताकत ज्यादा है, तो बॉर्डर पे जाइए और दुश्मन के सामने दिखाना। भारत देश में नहीं, ये भारत देश में जितना आपका अधिकार है रहने का, उतना क्रिश्चियंस का भी है, वो मिट्टी में वो भी पैदा हुए हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और मैं खास करके क्रिश्चियंस भाई बहनों को कहता हूं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। आप हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू सो मच दोस्तों, फिर मैं मिलूंगा एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।